और यीशु मसीह यहाँ पे एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है और बहुत ही सटीक है कि एक तंदुरुस्त व्यक्ति को चिकित्सक की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु जो बीमार होता है उसी को ज़रूरत होती है। और फिर उसके आगे वो कहते हैं बट गो एंड लर्न व्हाट दिस मीन्स, मतलब आप यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के जाइए और समझिए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये उन फरीसियों को और जो लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि ये तो बुरे लोगों के साथ, पापियों के साथ, कर वसूलों के साथ बैठ कर के खाता पीता है, तब यीशु मसीह इसका जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं बट गो एंड लर्न व्हाट दिस मीन्स, आई डिज़ायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइस। यीशु मसीह का जो कहना है इधर पे कि मैं दया को पसंद करता हूँ, ना कि बलि को। ये कहाँ से आता है? ये किस तरीके से यहाँ पे अचानक यीशु मसीह कहने लगे कि आई डिज़ायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइस, जबकि हमें तो ये सिखाया जाता है कि वी नीड टू sacrifice for the Lord, but it is over here Jesus is saying I desire mercy not sacrifice. ये जो सेंटेंस है, ये जो आयत है, इसका जो भेद निकल के आता है वो होसिया की किताब से निकल के आता है। और होसिया की किताब को आप देखते हैं तो वो वह विचार और it deals with spiritual adultery and harlotry। और अगर इस किताब में आप देखते हैं तो होसिया जो नबी है, होसिया की जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ही एक ट्रेजेडी से भरी हुई है। और वहाँ पे जो खुदा है, जो उससे हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, वो एक अनफेथफुल वाइफ का हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे ये नबी को एक बहुत ही कठिन टास्क के लिए चुना जाता है कि इज़राइल जो परमेश्वर की तरफ से मन फिरा चुका है, अपना हृदय हटा चुका है, उसको वापस परमेश्वर लाना चाहता है। इज़राइल जो था वो बलि तो चढ़ाना जानता था, परंतु परमेश्वर से दूर भी रहना जानता था। हम चंदे की थैली में हम अपने 10वें अंश को, हम अपनी प्लेज को देना जानते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तब यहाँ पे जो बात उभर के आती है वो ये है, God was saying to Israel, you bring me sacrifices as though I had some need for them. What I want is to show you mercy. मैं दया दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बलियों से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, मैं दया दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे तब ये बात उभर के आती है कि यीशु मसीह हम पापियों की तरफ अपनी दया दिखाना चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छा गाना है, अक्सर हम छोटे थे तब ये गाया करते थे। एक मनुष्य
रात में परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आता है और वो ये सोचता है कि क्या मैं खाली हाथ ही जाऊँ अपने प्यारे यीशु पास। हाँ, हमें खाली हाथ ही जाना है। वी हैव टू गो एम्प्टी हैंड टू हिम। हमें कोई सोना और लुबान लेके नहीं जाना है, बट वॉट वी नीड इज टू टेक आवर हार्ट टू हिम एंड ही विल शो अस मर्सी। यीशु मसीह ने मैथ्यू को, पतरस को क्या कहा? फॉलो मी। 2 शब्द, फॉलो मी, मेरे पीछे चल, बस। इंग्लिश में 2 शब्द होते हैं, हिंदी में 3 शब्द होते हैं। और इतने से ही उनकी ज़िंदगी बदल गई। हम गाना तो बहुत कस के गाते हैं, ज़िंदगी मेरी बदल गई जब से मैंने मसीह को पाया है। पर अपने मन को भी हम हमेशा टटोल के देखते रहे। इट इज़ ऑलवेज गुड टू सेल्फ एग्जामिन। रात के अंधेरे में, रात में अंधेरे में मत बैठिएगा, रात में बैठ करके कभी शांति से, एकांत से हमें अपने आप को टटोलना चाहिए। वी शुड कंटेम्पलेट। We contemplate only at the end of our lives when we are quite near to the grave. परंतु बाइबल कहती है कि तेरे जवानी के भी दिन मेरे को चाहिए। जवानी के दिन में जब हम दिन भर काम कर लेते हैं तो शाम को कम से कम परमेश्वर के साथ बैठ करके उस एकांत वातावरण में सोचे, समझे, ध्यान दें कि क्या हमारे विचार अपने भाई के प्रति सही थे, क्या हमारे विचार अपने कलीग के प्रति सही थे, क्या हमारे विचार अपने घर वालों के प्रति सही थे। इफ नॉट, गॉड इज स्टिल देयर। और उसमें आगे देखिए क्या लिखा है, For I have not come to the righteous, but sinners. I am a sinner, and God is there for me. एक बड़ी अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ। और एग्जाम्पल है एक कुत्ते का। आप कुत्ते को कितना ही डांट लो, उसको पिटाई भी कर लो, जो कुछ भी करना है कर लो, बट व्हेन यू रीच योर होम, योर हाउस, द डॉग विल बी द फर्स्ट वन टू ग्रीट यू। आपका कुत्ता सबसे आगे खड़ा होगा, उसके बाद आपकी पत्नी खड़ी होगी, उसके बाद आपका बच्चा खड़ा होगा। द डॉग विल बी द फर्स्ट वन टू ग्रीट यू वैगिंग इट्स टेल। उसने कितनी ही बदमाशी क्यों ना करी हो घर में, परंतु जब वो अपने मालिक को देखता है, वेरी प्राउड ऑफ द डॉग कॉलर, एंड स्टैंड ओवर देयर एंड वैग इट्स टेल, खुश है। वो मानता है कि मैं एक कुत्ता हूँ, आई एम अ डॉग, एंड माई ड्यूटी इज टू लव एंड प्रोटेक्ट माई मास्टर। That is why this is also referred as a dog collar. जिस दिन हम ये माने कि हम एक पापी हैं, हम ये ना मान लें कि हम सब सही हैं। God is there, for I have not come to call the righteous but sinners.
that day when we have accepted Christ and are ready to follow Him, we will be there with Him in paradise. It is because of this that these apostles like Matthew, apostle like Bartholomew, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, जिसमें मेरा चेहरा कहीं नहीं आएगा पूरे सरमन में, इसके लिए मेरे को एक कमेंट भी मिल गया, पादरी साहब अपना चेहरा दिखा दिया करें। आज मैं अपना चेहरा ही दिखा रहा हूँ। They were ready to go into this world to spread the word of God. They were sinners, no doubt about it. But they still spread the word of God. They tried to live every day to come out of it. And they lived. They lived a godly life. वो एक आत्मिक जिंदगी गुजारे, लोग उनके द्वारा चंगे हुए, और आज जो हम मसीहत में हैं, इन लोगों के, इन apostles के कार्यों के द्वारा ही हैं। They were sent out, ये भेजे गए लोग, और इन्होंने अपना काम बखूबी किया। But they remembered one thing, for I have not come to call the righteous, but sinners. Let us also remember this line, for I have not come to call the righteous, but sinners. God bless us. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this time of fellowship, for this hour when we have spent some time of our lives with you, meditating upon the words which your Son have spoken in this world. Bless us, O Lord, that we who are sinners may continue to remember that we who are sinners may also continue to remember that our sacrifices do not hold that importance, but it is your mercy, it is your grace that lifts us up. Bless us, O Lord, so that we may walk a godly life. And may this day be a blessed and a godful day for us. We ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ.